चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लासेस पर। चलिए पिछले भाग में हम लोगों ने वर्णमाला ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, संधि। ठीक, इससे पहले आप लोग जान लीजिएगा यूपी ट्रिपल एस सी का और पेट का, यही है ना, यूपी ट्रिपल एस सी और पेट का आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है कल से। ठीक, और यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस आपके चल रहे हैं वो यूपीएसआई के लिए बेहद ख़ास होंगे। ठीक, इसके लिए आप क्लासेस ले सकते हैं और आपका पूरा का पूरा सिलेबस यूपीएसआई का इसमें दिया जाएगा, हिंदी का। बाकी मैथ वाले सर आपको मैथ का पूरा बता देंगे। चलिए, किसी भी वीडियो को जब भी आप लोग देखा करिए, अगर अच्छा लग जाए तो उसको शेयर भी कर दिए करिए। चलिए चलते हैं, बात करते हैं संधि की। संधि का अर्थ क्या होता है? तो संधि का अर्थ होता है जोड़। संधि का अर्थ होता है जोड़। इसी को क्या कहते हैं? योग भी कहते हैं। अब यहाँ पर किसका योग होता है? तो यहाँ पर वर्णों का योग होता है। वर्णों का योग होता है, यानी जहाँ दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं और मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, तो संधि की परिभाषा देखते हैं और संधि में वर्ण कैसे जुड़ते हैं उसी परिभाषा के अनुसार सब कुछ हम देख लेते हैं। चलिए संधि की परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार या परिवर्तन भी आप कह सकते हैं, परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन इससे विस्तृत परिभाषा हम फिर देखते हैं। संधि में सदैव दो वर्णों का योग होता है। संधि में सदैव दो वर्णों का योग होता है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण उत्तर पद के प्रथम वर्ण से मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करता है, जिसे संधि वर्ण कहते हैं। इसी संधि वर्ण का
इसी संधि वर्ण का दोनों पदों के साथ पूर्ण योग होने पर हमें जो पद प्राप्त होता है उसे संधि या संधि पद कहते हैं। यह संधि की पूर्ण एवं सार्थक परिभाषा होती है। ठीक, अब इसके आधार पर हम देखेंगे कि संधि में वर्ण कैसे जुड़ते हैं। ये परिभाषा आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए संधि में कुछ भी नहीं है। ठीक, कह क्या रहा है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं, इतना तो पहले आपको बता दिया गया है। ठीक, कहीं भी किसी भी चैनल पे आप देखेंगे इतना मिल जाएगा, लेकिन इतना आपको कोई चैनल वाला नहीं बताता है। ठीक, ये क्या कह रहा है कि संधि में सदैव दो वर्णों का योग होता है। संधि में दो से अधिक वर्ण एक बार में नहीं मिल सकते। जैसे अगर हम लिख दें सूर्य धन उदय, तो एक बार में दो ही वर्ण मिलेंगे। कौन कौन से वर्ण मिलेंगे? कहता है पूर्व पद का अंतिम वर्ण। ठीक, यानी यह जो सूर्य आपका है यह क्या हो जाएगा? पूर्व पद, पूर्व पद हो जाएगा। और जो आपका उदय है यह हो जाएगा उत्तर पद। यानी संधि में दो पद भी होते हैं। ठीक, कहता है पूर्व पद का अंतिम वर्ण। चलिए, पूर्व पद का अंतिम वर्ण हम अलग करते हैं। अभी आपको बता देंगे हम कि किसी भी व्यंजन पर जब हम हलंत लगाते हैं तो इसमें लगा हुआ जो स्वर होता है वह मूल रूप में बाहर आ जाता है। तो सूर्य में आ स्वर लगा हुआ है, यह बाहर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है उदय, पूर्व पद का अंतिम वर्ण। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? आ, यह हो जाएगा पूर्व पद का अंतिम वर्ण। पूर्व पद का अंतिम वर्ण। फिर कहते हैं उत्तर पद के प्रथम वर्ण से मिलकर। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या होगा? उ होगा। यह होगा उत्तर पद का प्रथम वर्ण। ठीक, मिलता है, मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला में हमने देखा कि आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ का उच्चारण स्थान भी बताया गया था आपको, कंठोष्ठ। तो यहाँ पर आ और उ के बीच में प्लस है, यानी हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इसी ओ को क्या बोलते हैं? संधि वर्ण। यानी ये क्या हो गया आपका? एक नए वर्ण का निर्माण करता है जिसे संधि वर्ण कहते हैं। इसी संधि वर्ण का दोनों पदों के साथ पूर्ण योग होने पर, चलिए यहाँ पर क्या बचता है आपका? सूर्य, हलंत लगा हुआ है। यहाँ पर क्या बचता है आपका? उदय, सॉरी उ तो आकर यहाँ पर मिल गया है ना। यहाँ केवल आपका बचेगा दय। करना कुछ नहीं है, किसी भी व्यंजन में स्वर हमेशा पीछे से जुड़ता है और मात्रा के रूप में जुड़ता है। जैसे कक्षा 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्का किक्की, कक्का, ये 12 खड़ी आप लोगों ने पढ़ा होगा।
अगर इस का को हम अलग करेंगे तो क्या होगा, का धन आ। इस का को अलग करेंगे तो का धन आ। इसको तोड़ेंगे तो का धन ई। इसी प्रकार यहाँ पर ओ है और या के पीछे आया है तो ओ किस में जुड़ेगा, या में जुड़ेगा। जब या में जुड़ेगा तो जैसे आप को लिखते हैं तो को अलग करेंगे तो क्या होगा, का धन ओ। उसी प्रकार ओ जब आकर इसमें जुड़ जाएगा तो को होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा, तो सूर्योदय बनेगा आपका। यही आपका क्या हो गया, संधि पद हो गया। संधि पद हो गया। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि सूर्य धन उदय, उदय बराबर सूर्योदय, लेकिन यह सार्थक परिभाषा के रूप पर सिद्ध नहीं होता। सार्थक परिभाषा के रूप में इतना सिद्ध होता है, इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। उत्तर पद दिया हुआ है, पूर्व पद दिया हुआ है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण है, संधि वर्ण है और संधि पद तब जाकर मिलता है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि में सदैव क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण उत्तर पद के प्रथम वर्ण से मिलकर एक नवीन वर्ण का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, संधि वर्ण कहते हैं। इसी संधि वर्ण का दोनों पदों के साथ पूर्ण योग होने पर जो पद हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, संधि पद कहते हैं। इस संधि की सार्थक परिभाषा हो गई। अगर न समझ में आए तो एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। चलिए एक उदाहरण यहाँ देख लेते हैं। इधर देखते, जैसे आप लिखते हैं महोदय, महाधन उदय। देखिए दो पद हमको मिल गए ना। परिभाषा क्या कहता है, किसी भी पद में पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद के अंतिम वर्ण को कैसे अलग करेंगे। अभी हम आपको बताए थे, अगर का पर हम हलंत लगाएंगे, का है, का पर हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, आ निकलेगा। उसी प्रकार यहाँ अंतिम में क्या है, हा है, हा पर हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, आ निकलेगा। इधर क्या है, उदय, पूर्व पद का अंतिम वर्ण उत्तर पद के प्रथम वर्ण से मिलकर अगर आ धन उ बराबर ओ होता है तो आ धन उ बराबर भी ओ ही होगा। ठीक, अगर यहाँ बड़ा उ होगा तो भी ओ ही होगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ देख लेते हैं, आ धन उ बराबर क्या होगा, ओ ही होगा। अभी संधि पढ़ाएंगे, जब आपको इसके नियम बताने लगेंगे और यहाँ पर आपके प्रकार बताने लगेंगे तो उसमें बताएंगे आपको। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, मह है, मह धन ओ धन, यहाँ पर क्या बचता है, दय। करना कुछ नहीं, ये जोड़ देना है। ह में ओ आकर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा महोदय। चलिए आगे समझ में, आगे चले। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, फिर चलते हैं। अब हम देखते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं। प्रकार यानी भेद। अगर संधि के प्रकार या भेद की बात की जाए तो संधि के 3 प्रकार या भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा आपका अंतिम है विसर्ग संधि।
कभी भी आपसे पूछता है संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर आपसे पूछ लेता है संधि में कौन सी संधि है, तो संधि में व्यंजन संधि है। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा समधन धी, समधन, हाँ समधि ना, समधन धी। नियम इसका क्या कहता है, कहता है म के बाद क से लेकर म तक का कोई भी व्यंजन आता है तो आए हुए व्यंजन का, अभी आगे इसको बताएंगे आप लोगों को, आए हुए व्यंजन का 5वां वर्ण क्या हो जाता है, म में आदेश हो जाता है। तो ध का 5वां वर्ण क्या होगा, न होगा ना, त थ द ध न, 5वें पे आएगा तो इसका भी 5वां वर्ण न ही होगा, तो संधन धी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, संधि। यानी म के स्थान पर किसका आदेश हुआ, न का आदेश हुआ, किसके अनुसार हुआ, तो ध के अनुसार हुआ। फिर आपसे पूछ सकता है स्वर में कौन सी संधि है, तो स्वर में स्वर संधि है। इसका भी विच्छेद देख लेते हैं, सूधन अर, सुअर, हाँ चलिए सुअर हो गया। अब क्या करते हैं, फिर वही नियम लगाते हैं, किसी भी व्यंजन में हम अगर हलंत लगाते हैं तो लगा हुआ स्वर क्या होगा, मूल रूप से बाहर आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऊ है ना, तो ऊ क्या होगा, मूल रूप में बाहर आ गया। इधर क्या है, अर है। अभी तक हम क्या पढ़े थे, आ धन ऊ बराबर ओ, लेकिन अब हमको उल्टा मिल गया, ऊ धन अ, तो ऊ धन अ बराबर क्या होता है, वह होता है। ठीक, तो इन दोनों को हम अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, स बचा हुआ है, धन व धन र, करना कुछ नहीं है, आपस में सबको योग कर देना है, तो हो क्या जाएगा, सुर। उसी प्रकार अगर व्यंजन में पूछता है तो व्यंजन में व्यंजन संधि है, व्यम धन जन, ठीक यही नियम आपको यहाँ पर लगाना है। ज का 5वां अक्षर क्या हो जाएगा, ञ हो जाएगा। ठीक, विसर्ग में विधन सर्ग विसर्ग संधि है। ठीक, अब देखते हैं इसके नियम क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके भेद क्या होते हैं। ठीक, अगर स्वर संधि की बात की जाए तो स्वर संधि का था क्या है कि स्वर से स्वर का मेल होने पर स्वर से स्वर का मेल होने पर जो विकार, विकार यानी परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन क्या कहता है, जब किसी व्यंजन वर्ण का, जब किसी व्यंजन वर्ण का मेल स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के साथ होता है तो उससे उत्पन्न हुए विकार को, हाँ, व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग कहता है जब किसी विसर्ग का मेल, या सॉरी, जब विसर्ग का मेल जब विसर्ग का मेल किसी स्वर अथवा
व्यंजन वर्ण के साथ होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी यहाँ पर जो वर्ण का मेल होगा वो क्या होगा, स्वर से स्वर का ही मेल होगा, और यहाँ जो वर्ण का मेल होगा वो स्वर के साथ व्यंजन होगा, व्यंजन के साथ व्यंजन होगा, और व्यंजन के साथ स्वर भी होगा। यानी यहाँ पर वर्णों का मेल 3 रूप में होगा, यहाँ 1 रूप में होगा और यहाँ 2 रूप में होगा। यहाँ विसर्ग का मेल केवल स्वर या व्यंजन से होगा। ठीक, इस चीज़ आपकी परिभाषा हो गई। यहाँ पर जो चलेगा वो आपका नियम चलेगा, और यहाँ पर जो चलेगा वो भी आपका नियम चलेगा। लेकिन यहाँ पर इसके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक, इसके कुल कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला होगा आपका दीर्घ स्वर संधि। दूसरा हो जाएगा गुण स्वर संधि। तीसरा हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। चौथा हो जाएगा यड़ स्वर संधि। और 5वां हो जाएगा आपका अयादि स्वर संधि। चलिए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब इसको हम देखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि होती क्या है, गुण स्वर संधि क्या होती है, वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, यड़ स्वर संधि क्या होती है, अयादि स्वर संधि क्या होती है, इसमें वर्णों का योग कैसे होता है, ये सब हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें किसका योग होता है, इसमें किसका योग होता है, इसमें किसका योग होता है। ये चीज़ आपका भी नहीं बताया गया। मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, केवल स्वर से एक तरीके से वर्ण मिलते हैं, स्वर से स्वर का मेल होगा, और यह परिवर्तन किस में होगा, स्वर में ही होगा। और इसमें आपको बताया गया कि इसमें वर्णों का मेल 3 रूपों में होगा। पहला रूप आपका होगा तो व्यंजन से व्यंजन का मेल होगा, व्यंजन से व्यंजन का मेल होगा। दूसरा जो मेल होगा वो व्यंजन से स्वर का मेल होगा। तीसरा जो मेल होता है वो स्वर से व्यंजन का मेल होता है। लेकिन इसका नाम क्या है, व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि इन तीनों का परिवर्तन वर्ण क्या होगा, व्यंजन ही होगा। यहाँ पर देखिए इन सब का परिवर्तन वर्ण स्वर ही होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्वर संधि। यहाँ पर इन सब का परिवर्तन वर्ण क्या होता है, व्यंजन होता है, इसलिए क्या हो जाता है, व्यंजन संधि। और यहाँ पर केवल विसर्ग होता है, विसर्ग का मेल पहला रूप 2 रूप में जुड़ता है, विसर्ग प्लस स्वर होगा आपका, और दूसरा आपका विसर्ग प्लस व्यंजन होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी विसर्ग है और यहाँ पर भी विसर्ग है, और इसमें देखिए तीनों में व्यंजन है, यहाँ व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है। यहाँ विसर्ग की प्रधानता देते हैं क्योंकि हमको पता है विसर्ग क्या होता है, अयोगवाह होता है, और अयोगवाह क्या होता है कि यह स्वर और व्यंजन दोनों के साथ जुड़ सकता है। ठीक, तो इसका जो परिवर्तन वर्ण होगा वह स्वर भी हो सकता है
इसका परिवर्तन वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। यानी ना तो हम यहाँ पर स्वर की प्रधानता दे सकते हैं, ना तो व्यंजन की प्रधानता दे सकते हैं। इस विसर्ग को आधार मानकर हम विसर्ग को प्रधानता देते हैं, इसलिए क्या होती है, विसर्ग संधि। ठीक, चलिए आज इतना ही। आगे की वीडियो में हम कल से देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। चलिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।